एआईएमएस से निराश मरीज को वाराणसी में मिली नई जिंदगी। डॉक्टर पंकज सिंह ने अंतिम स्टेज के मुंह के कैंसर की सफल सर्जरी की पिनाक कैंसर केयर हॉस्पिटल में 2 महीने तक चला उपचार। बिहार की मरीज निक्की ओझा स्वस्थ होकर घर लौटी वाराणसी। एखरी बाईपास स्थित पिनाक कैंसर केयर हॉस्पिटल में वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर पंकज सिंह और उनकी विशेषज्ञ टीम ने अंतिम स्टेज के मुंह के कैंसर से पीड़ित बिहार के कटिहार निवासी निक्की ओझा का सफल ऑपरेशन कर उन्हें नई जिंदगी दी। लगभग 2 माह तक चले उपचार और पुनर्वास के बाद शनिवार को मरीज को स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि निक्की ओझा पिछले करीब 2 वर्षों से मुंह के कैंसर से जूझ रही थीं। उनका इलाज कई अस्पतालों में कराया गया, जिसमें दिल्ली स्थित एआईएमएस भी शामिल था। परिजनों के अनुसार वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जीवन की संभावना बेहद कम बताई गई थी। पंकज सिंह, पिनाक कैंसर केयर हॉस्पिटल वाराणसी से। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो नॉर्मली लोग करते नहीं हैं, क्योंकि उसमें रिस्क मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। कि ऐसा होता है कि 95% चांस शायद ये है कि मरीज ऑपरेशन थिएटर से वापस ना आ पाए। ये कहीं ना कहीं मरीज के अटेंडेंट्स का सपोर्ट रहता है कि हाँ, हम हर तरीके का रिस्क लेने को तैयार हैं, तभी हम इस तरीके के ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि आधे का आधा चेहरा पूरा निकाला जाता है ना। अब हम निकालते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ही, शरीर से किसी भी अंग को निकालना। आधी जीभ, आधा जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, दिमाग के नीचे वाला हिस्सा, आंख के नीचे वाली हड्डी, वो सब निकाला जाता है। उससे बड़ा रिस्क ये होता है, अब हम निकाल तो दिए, इसको वापस कैसे बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे प्लास्टिक सर्जन्स का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। अभी आप मरीज को देखेंगे तो धीरे धीरे वो अपना नॉर्मल चेहरा वापस आने में लग जाएगा। अभी मुझे लगता है आज से 2 या 3 महीने बाद ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ा 19-20 का फर्क नजर आएगा, लेकिन नॉर्मल चेहरा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो एक बार किसी का आधा चेहरा निकल जाना और उसको वापस वैसा बनाना, ये सबसे बड़ा। हाँ, अब आप इनको देखेंगे निखी जी, अब इनका ये पूरा का पूरा ये चेहरा निकाला गया है। होठ 75 to 80% निकाला गया, पूरा का पूरा आंख के नीचे का हिस्सा, गले के ऊपर का हिस्सा, ये पूरा निकाला गया है। तो ये निकालना ही एक जिंदगी के लिए रिस्क है कि हाँ, मरीज हमारा बचेगा कि नहीं। निकाल दिए, हमारे पास रिस्क रहता है, जो इस मरीज में सक्सेसफुल रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइप के मरीज को हर जगह से जवाब मिल जाता है कि अब छोड़िए, कुछ हो नहीं पाएगा। ये भी आप इनसे भी पूछेंगे तो ये भी आपको बताएंगे कम से कम 10 जगह से लाखों रुपए बर्बाद करके आए। डॉक्टर साहब, आपने केस है ना कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये जहाँ पे भी गए हैं वहां पे क्या होता है कि आप आइए, आजकल की वीडियोस में भी चल रहा है कि आइए तुरंत मैं ठीक कर दे रहा हूँ, आइए तुरंत मैं ठीक कर दे रहा हूँ, आपको मैं ये जड़ी बूटी दे दूंगा, आपको मैं ये चमत्कार दिखा दूंगा। ये जो बीमारियां बढ़ती हैं, स्टेज 1 की बीमारी जो स्टेज 4 में जो चलती है, वो कहीं ना कहीं झूठे वादों की वजह से चलती है। जो मरीज को हमेशा, मरीज के अटेंडेंट को क्या चाहता है कि अगर मैं अपनी जबान से बोल दूंगा कि 100% ठीक हो जाएगा तो मरीज एकदम खुश हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बोल सकते, बोलने वाले बोलते हैं। तो वही गलत जो कमिटमेंट होते हैं, जो फेक प्रोमिसेस होते हैं, वही मरीज की जो बीमारी होती है, जो कंडीशन होता है, उसको खराब करती है। सबसे पहले वो कहीं पे भी इलाज करवा रहे हैं, पहले ये देखें कि वो सही जगह इलाज करवा रहे हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में कोई डॉक्टर है भी या नहीं है, और डॉक्टर है तो वो एक्चुअल कैंसर स्पेशलिस्ट है कि नहीं। ये हर मरीज को जानना। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास ही आइए, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो जहाँ पे इलाज करवा रहे हैं वो ये देखे कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आज की दुनिया में, आज की डेट में इतने हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं और इतनी मार काट चल रहा है, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मरीज को, एक मरीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहचाने कि वो किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहे हैं या कि मैं बोल रहा हूँ, अब कैंसर शरीर में कम से कम 50 तरीके का होता है, खून से लेके, ब्लड से लेके, मुंह के कैंसर, लिवर, फेफड़ा, हर कहीं के कैंसर डिफरेंट होता है और हर कहीं के सिम्टम्स अलग होते हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूंगा तो जैसे मुंह के कैंसर का बात करूंगा कि छाला पड़ा हुआ है और वो 15-20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना ठीक नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। जो आदमी बहुत दिनों से नशा कर रहा है, चाहे वो दारू पी रहा है, चाहे वो सुरती, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी ले रहा है, उसके शरीर में कुछ भी बदलाव है, कहीं गांठ पड़ा हुआ है, वजन गिरना शुरू हो गया, उल्टियां आना शुरू हो गया, लैट्रिन में खून आना शुरू हो गया, तो ये कुछ जनरल लक्षण होते हैं जो कैंसर को दर्शाते हैं। मैं रतन कुमार ओझा बिहार के कटिहार जिले से हूँ। रतन जी, यहाँ किसको लेके आप आए? अपनी वाइफ को लेके कई जगह। कब से परेशान थे? 2023 से परेशान थे। पटना, दिल्ली के चक्कर में, किसी अन्य लोगों के फेर में, हिम्स में भी 4-5 लाख रुपए बर्बाद हुए।
यहाँ पर जब आए थे किसी विज्ञापन के थ्रू आए थे, किसी के माध्यम से आए थे, कैसे? किसी ने बोला था कि एक पिनाक हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ के डॉक्टरों का एक्सपीरियंस कैसा लगा? डॉक्टर्स की टीम कैसी लगी? यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? यहाँ की जो ट्रीटमेंट था वो कैसा लगा? यहाँ सब कुछ अच्छा था और हम तो इस बार उम्मीद ही नहीं किए थे कि ये बचेगी। हम यही सोच के आए थे कि नहीं बचेगी तो मोक्ष धाम है, यहीं से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन इनको हमारे साथ देना था इसलिए।